हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जयंत एजुकेशनल एकेडमी पर। आज हम बात करेंगे एमएस एक्सेल के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले बना चुके हैं। पार्ट 3 जो इंसर्ट मेन्यू के ऊपर होगा। इंसर्ट मेन्यू में से हम एक वीडियो पाइवट टेबल के ऊपर बना चुके हैं, जिसे हमने पार्ट 2 में कवर किया है। अब हम पार्ट 3 में पाइवट टेबल के अलावा जो ऑप्शंस बचे हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, आपके सामने ये विंडो खुली हुई है जिसमें हमने एमएस एक्सेल की एक फाइल ओपन की हुई है। यहाँ पे कुछ डेटा इंसर्ट है और इंसर्ट मेन्यू पर मैंने क्लिक किया हुआ है, जिसमें ये रिबन आपको यहाँ शो हो रहा है। अब देखिए, पाइवट टेबल मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं टेबल्स के बारे में। देखिए, इसकी टेबल एमएस एक्सेल की टेबल और एमएस वर्ड की टेबल में सिर्फ इतना अंतर है। देखिए, जो हम इस बॉर्डर में बना चुके हैं एमएस वर्ड में, इसे ही टेबल बोला जाता है। लेकिन यदि हम एमएस एक्सेल की टेबल को देखते हैं, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हमें ये सीरियल नंबर में ड्रॉप डाउन मेन्यू वगैरह मिल जाएंगे, जिसे आमतौर पर हम फिल्टर भी कह सकते हैं। देखिए, हम यहाँ पर इसे एज ए फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं। हम चाहते हैं सिर्फ अभिषेक को दिखाना तो हम ओके कर सकते हैं, सिर्फ अभिषेक को भी देख सकते हैं। उसमें यहाँ इतनी सारी स्टाइल्स हैं, कलर चेंज कर सकते हैं आप। इसमें नीचे भी कुछ स्टाइल्स हैं, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे वो स्टाइल यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, हेडर रो आप नहीं चाहते, यहाँ क्लिक करके सब चीज़ बदल सकते हैं। देखिए, टोटल भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। लास्ट कॉलम आपको देखिए ये डार्क हो जाएगी, फर्स्ट कॉलम डार्क हो जाएगी, बैंडेड कॉलम्स में देखिए। उसके बाद में नेक्स्ट है पिक्चर। अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ इस सेल में जिसका एड्रेस है K4, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसे भी नीचे से बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हम चाहते हैं पिक्चर इंसर्ट करना, तो हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे। अभी मेरे पास यहाँ पर कोई पिक्चर ऐसी नहीं है, तो हम यहाँ से जाएंगे। ये मान लीजिए वो इस फूल को ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। देखिए, अब ये इस सेल में आ चुका है, लेकिन अभी हम इस सेल को इसे ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए, अब हम चाहते हैं कि जब हम इस सेल को छोटा करें तो फ़ोटो छोटी हो, और सेल को बड़ा करें तो फ़ोटो उसी अनुसार बड़ी भी हो जाए। यहाँ से हम इसमें बॉर्डर दे सकते हैं। आप बॉर्डर भी चाहे कैसा भी दे सकते हैं, इतने सारे बॉर्डर्स हैं इसमें। मान लीजिए हम इस बॉर्डर को रखते हैं जिसमें शैडो भी है। अब ये इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ में देखिए ये जो 3 ऑप्शंस हैं, मूव एंड साइज विद सेल्स, मूव बट डोंट साइज विद सेल्स। तो हम डोंट मूव और साइज विद सेल्स, हम पहले वाले पे मूव एंड साइज विद सेल्स कर देते हैं। उसके बाद हम बिना किसी चेंजेस के ये प्रिंट ऑब्जेक्ट लॉग ऐसे ही रहेगा। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। अब देखिए, जब मैं इसे सेल को छोटा करता हूँ तो पिक्चर भी छोटी हो रही है। सिर्फ सेल नहीं, पिक्चर भी छोटी हो रही है। और अगर मैं इसे बड़ा करूँगा तो पिक्चर भी बड़ी हो जाएगी। तो आप इसका साइज एंड प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करके पिक्चर को मैनेज आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लिप एंड आर्ट। देखिए, क्लिप एंड आर्ट ठीक उसी प्रकार है जैसे हम इसका प्रयोग हम एमएस वर्ड में भी कर चुके हैं। क्लिप आर्ट पर जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने कुछ क्लिप आर्ट्स दी हुई हैं, जिनका प्रयोग हम सिंबल्स तौर पे मान लीजिए, या फिर आसानी से ढूंढने के मामले में। देखिए, एवरीवेयर पे क्लिक है, गो करेंगे तो ये सब आ जाएंगे। ये कुछ टॉपिक से रिलेटेड होती हैं जो आसानी से हमें यहाँ मिल जाती हैं। हम चाहें तो इनका प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें इसमें कंप्यूटर इंसर्ट करना है, तो सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे और इसे यहाँ से बंद कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार हम इसे भी एक सेल में इंसर्ट करते हैं
और राइट क्लिक करेंगे, साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे, मूव एंड साइज विद सेल्स करेंगे, क्लोज करेंगे। हम देखिए इसे मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये भी छोटा हो गया, बड़ा करूँगा तो ये भी बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा शेप्स। देखिए शेप्स के बारे में पहले टेक्स्ट बॉक्स होता है, बाकी यहाँ से हमें कोई भी शेप इंसर्ट करनी हो तो हम सिंपली उस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब प्लस का निशान जो हमें कर्सर के रूप में दिखाई दे रहा है, उसे कहीं भी हम क्लिक करेंगे और माउस के लेफ़्ट बटन को बिना छोड़े ड्रैग करेंगे और जितना बड़ा हमें अपना साइज बनाना है उतना बड़ा हम इसे बना लेंगे। यदि हमें इसके अंदर टाइप करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट करेंगे, हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर पाएंगे। उसके बाद इसकी स्टाइल हमें कैसी रखनी है, देखिए ऐसे ही रख सकते हैं, इतनी सारी स्टाइल्स हैं। ये शेप फिल्स किस प्रकार करनी है, ये स्टाइल्स मैनुअली, देखिए इस स्टाइल में हम यदि चूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक आती है, लेकिन यदि हम मैनुअल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद फ़ॉन्ट हमें कैसे रखने हैं, मान लीजिए हम इस फ़ॉन्ट को रखते हैं तो ये देखिए जैसा भी आप चाह सकते हैं वैसा ऐसे कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये इसकी मैनुअली है। ये ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक का मतलब है जब हम इसे ऐसे रख देते हैं और जैसे ही हम बैक करते हैं तो देखिए बैक चला जाता है, और फ्रंट करते हैं तो बैक, मतलब जो पीछे की चीज़ है सेंड टू बैक करने पर वो दिखाई देंगी और फ्रंट करने पर वो छिप जाएंगे। अलाइन कैसे करना है, अलाइन कर सकते हैं, साइज यहाँ से भी हम घटा और बढ़ा सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। ठीक, उसके बाद में स्मार्ट आर्ट है। देखिए स्मार्ट आर्ट हम यहाँ इंसर्ट करेंगे, हमें कुछ कॉलम्स बनानी है, इसमें हम अपना टेक्स्ट कर सकते हैं और उसे आसानी से किस प्रकार हमें दिखाना है, यहाँ भी हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जब हम कुछ टॉपिक्स या हेडिंग्स या कुछ ऐसे सिंपल वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ वर्ड ही होते हैं, उन्हें हमें लिखना हो तो हम इसका स्मार्ट आर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे अनडू करता हूँ। नेक्स्ट है देखिए चार्ट्स इसमें इतने प्रकार के हैं। देखिए यदि आपने मैथ्स में स्टैटिक्स पढ़ी है तो आपको चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होगी, और यदि स्टैटिक्स नहीं भी पढ़ी है तो 8 तक प्रत्येक स्टूडेंट चार्ट्स बनाता है। देखिए कॉलम्स का जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कॉलम्स जैसे अनडू करेंगे, लेकिन हम उसके पहले ये सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे जाएंगे, कॉलम पे, मान लीजिए हमें ये कॉलम बनानी है। देखिए ये कॉलम आपको ग्राफ के रूप में दिखाई देगा। देखिए ग्राफ पेपर पे सभी ने ये बनाई होंगी लगभग, आप यहाँ से इसकी स्टाइल्स भी बदल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार लाइन है, ये भी सिर्फ ग्राफ के लिए ही आती हैं। ये पाई है 360 का, कितने कितने हैं। ये बार चार्ट है, ये एरिया चार्ट है, ये स्केटर्स में बिंदु बिंदु आते हैं। देखिए ये बिंदु सिर्फ बिंदु दर्शाएंगे, और अदर चार्ट्स में इतने सारे हैं। हम जो भी चाहते हैं यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हाइपरलिंक। देखिए एग्जिस्टिंग में या टेक्स्ट टू डिस्प्ले, मान लीजिए हमें गूगल लिखना है और हम चाहते हैं जब हम उस पर क्लिक करें तो हमें ये गूगल की साइट पर लेकर जाए। देखिए मैं जैसे मैंने किया तो अब जैसे ही मैं ओके करता हूँ, देखिए यहाँ गूगल आ चुका है। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, बीच में ले आता हूँ। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए ये मुझे गूगल की साइट पर लेके जाएगा। यदि आपके पीसी में या लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट है तो ये गूगल ओपन भी हो जाएगा। देखिए ये गूगल खुल चुका है। हाइपरलिंक इस प्रकार हम यूज़ कर सकते हैं। अब दूसरा हाइपरलिंक का जो दूसरा ऑप्शन है, देखिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। देखिए हम यहाँ पर क्या टाइप करना चाहते हैं वो यहाँ लिखेंगे। मान लीजिए गूगल सिर्फ जी लिखते हैं और टाइप द सेल ऑफ रेफरेंस हम यहाँ लिख सकते हैं, और हमें ये किस पर लेके जाए। देखिए A1 सेलेक्ट है, हम A1 ही रहने देते हैं, ओके करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए जो सेल एड्रेस है A1, ये हमें उस पर लेकर जाएगा। देखिए A1 जो सीरियल नंबर है, जो कॉलम A है और रो 1 है, हमें इस पर लेकर जा चुका है। ठीक है, इसी प्रकार
क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट, यदि हमें 2 फाइल्स को आपस में जोड़ना है और हम चाहते हैं कि यदि हम यहाँ से क्लिक करें तो हम दूसरी फाइल पर पहुँच जाए, तो हम सिंपली यहाँ से उसे कर सकते हैं। देखिए नेम हम मान लीजिए यहाँ पर जो भी लिखना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यदि हम अभी उस फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो एडिट नाउ पर करेंगे, और बाद में चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट लेटर, एडिट द न्यू डॉक्यूमेंट लेटर बाद में करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे, देखिए एक नई फाइल JLJ समथिंग के नाम से खुल चुकी है। अब जो भी हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, इसे सेव करेंगे, यहाँ बंद कर देंगे। देखिए जैसे इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये हमें उस फाइल पर लेकर आ गया है। नेक्स्ट है हमारा ईमेल एड्रेस। देखिए जी के नाम से यदि मान लीजिए हम कोई ईमेल एड्रेस अटैच करना चाहते हैं, मान लीजिए ये एड्रेस है, ओके करेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, ये हमें मेल पर लेकर जाएगा, लेकिन आपके लैपटॉप या पीसी में आउटलुक का अकाउंट लिंक होना ज़रूरी है इसके लिए। जैसे हम क्लिक करेंगे, देखिए आउटलुक के लिए हमें ऑप्शंस देखा, आउटलुक 2007 स्टार्टअप 2007 हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिखा रहा है। उसके बाद टेक्स्ट है। देखिए टेक्स्ट बॉक्स जो सेम शेप्स में था, यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स देखने के लिए मिलेगा। हेडर एंड फुटर, आपको जैसे ही आप क्लिक करेंगे हेडर फुटर A4 शीट पर लेकर जाएगा, और हेडर आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं, और फुटर पेज के नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं। उसके बाद है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप चाहें जैसे भी स्टाइल्स चाहते हैं, देखिए जैसे ये है, जैसे हम ऐसे यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ हम जो चाहते हैं वो टाइप करके डिज़ाइन में कर सकते हैं। इसे ड्रैग करके हम कहीं भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उसकी डिज़ाइंस हैं फॉर्मेटों के अंदर। उसके बाद है सिग्नेचर लाइन। देखिए हम यहाँ सिग्नेचर ऐड सिग्नेचर सर्विस कर सकते हैं, जैसे DSC मतलब डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो होते हैं वो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि जो हम पेपर हमने टाइप किया है उस पर मैनुअली सिग्नेचर ना हो, कंप्यूटर से ही साइन होकर निकले, तो हम यहाँ पर उन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐड सिग्नेचर सर्विस पर जाएंगे और जहाँ भी हमारी DSC होगी हम यहाँ पर उसे ऐड कर सकते हैं। देखिए उसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में हम अगर चाहते हैं कि कोई दूसरी फाइल या दूसरे फॉर्मेट की फ़ाइल हम यहाँ पर ओपन करना चाहते हैं जो हम वहाँ पर बनाएं, जैसे मान लीजिए जो पेंट की फ़ाइल होती है वो बिट मैप इमेज होती है, हम जैसे ओके करेंगे एक पेंट की फ़ाइल खुलेगी और हम यहाँ पर जो भी बनाएंगे जैसे ही इसे सेव करेंगे, देखिए ये यहाँ पर बन चुकी है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है, मतलब इस एक्सेल की फ़ाइल में MS वर्ड में ऑब्जेक्ट हम दूसरे फॉर्मेट्स की फ़ाइल को यहाँ पर आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं और हम चाहते हैं कि उस पर कुछ अलग से बनाया जाए। देखिए यहाँ पर इक्वेशन 3 पॉइंट है, ग्राफ आर्ट है, ऑफिस पावर पॉइंट है, लगभग वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड मैक्रो एनेबल्ड, पैकेज, वर्ड डॉक्यूमेंट, इनमें से जो भी है आप इनका इस्तेमाल करके यहाँ आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद सिंबल्स हैं। सिंबल्स में आप हिंदी के फ़ॉन्ट्स, इंग्लिश के फ़ॉन्ट जो आप आसानी से नहीं ढूंढ पा रहे हैं यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। देखिए हिंदी में जैसे जो कुछ शब्द होते हैं कृति देव में जो शॉर्टकट से आते हैं, जिनके लिए हमें शॉर्टकट्स यूज़ करने पड़ते हैं, जैसे आदफ है, इसकी शॉर्टकट की होती है 0 Alt + 0 182, लेकिन आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं इसे। जैसे क्लोज करेंगे, देखिए ये फै इंसर्ट हो चुका है, अभी छोटा है, आप इसे बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये फै आपको आ चुका है। सिंबल्स इसी प्रकार आप चाहें तो स्पेशल करैक्टर्स भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सिंबल्स में आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ इंसर्ट मेन्यू पूरा होता है। आशा करता हूँ आपको इंसर्ट मेन्यू अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।